ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ये भी पीरियाडिक होते हैं और इनका पीरियड क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो ये भी पीरियाडिक होता है। x का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। तो tan x पीरियाडिक फंक्शन है, उसमें हमने रिजल्ट लिखाया था। रिजल्ट क्या। हेलो फ्रेंड्स, हम इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे पीरियाडिक फंक्शन की कंप्लीट थ्योरी, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे हम। आइए, हमारे पास 15 से 16 एग्जाम्पल है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन IIT जे मेन और एडवांस में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन समझने से पहले जो थ्योरी वाली क्लास है उसको सर्च करके देख लीजिए, हमने उस पर लेक्चर 1 करके डाल रखा है, कंप्लीट पीरियाडिक फंक्शन थ्योरी क्लास लेक्चर 1। तो दूसरी वीडियो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। जरा देखना, हमारे पास फंक्शन है f(x), इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन इसमें जो गिवन फंक्शन है ये पीरियाडिक होंगे, और अगर पीरियाडिक है तो फंडामेंटल पीरियड किस किस में एग्जिस्ट करेगा, किस किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो चीज़ें हमें केवल इसमें सॉल्व करनी है बस। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देख रहे हैं कि f(x) इक्वल लिखा है sin स्क्वायर पाई एक्स, क्या है f(x) इक्वल 3 की पावर sin स्क्वायर पाई एक्स प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस x की पावर 4 पाई एक्स। ये चीजें हैं, जरा देखना एक एक करके। अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था थ्योरी वाली क्लास में, जिन्होंने देखा होगा सारे क्वेश्चन आसान है, 1 सेकंड लगेगा हर क्वेश्चन को चेक करने में कि कौन सा फंक्शन पीरियाडिक है, कौन सा फंक्शन पीरियाडिक नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड में देख के बता देंगे, नहीं तो इसमें देखते रहेंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है इसकी, तो आप डायरेक्ट इसको देख के तो नहीं कर सकते, और हो सकता है मुश्किल हो जाए उस क्वेश्चन को करने में। जरा देखना, ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 की पावर समथिंग, यानी इसी को हम थोड़ा सा ये सपोज कर लिए, जो ये फंक्शन गिवन है इसको हमने लिख दिया 3 की पावर gx। अब अगर ये फंक्शन पीरियाडिक होगा तो ये पीरियाडिक होगा। अगर 3 की पावर gx पीरियाडिक है तो 3 तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता। चेंज क्या हो रहा है, gx। तो gx अगर पीरियाडिक हो गया तो ये f(x) पीरियाडिक हो जाएगा, और gx क्या है, इसके ऊपर वाला पूरा पोर्शन है। तो gx क्या है हमारा, ये है। अब इसमें से देखेंगे कि क्या अलग अलग हम पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट में इसे ले लिया, एक पार्ट में इसे ले लिया, एक पार्ट में इसे ले लिया। 3 टाइप के gx किससे बना है, 3 फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है। उसमें हमने ये रिजल्ट लिखाया है। ये फंक्शन कैसा है, ये पीरियाडिक फंक्शन है, क्योंकि हमने लिखाया था कि साइन जब जब इवन होगा उसका पीरियड पाई होगा। तो जरा देखना, इस रिजल्ट से हम क्या कह देंगे कि साइन स्क्वायर पाई एक्स जो होगा वो इवन फंक्शन है, यानी साइन की पावर जब जब आड होगी तो उसका पीरियड होगा 2 पाई, जब जब इवन होगा उसका पावर तो उसका पीरियड क्या होगा, पाई। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड हो गया पाई, लेकिन पाई एक्स लिखा है। अब दूसरा रिजल्ट ये था कि अगर कोई फंक्शन है f(x), उसका पीरियड अगर t है तो f ऑफ bx प्लस c का पीरियड होगा t/mod b। इससे कई क्वेश्चन होने जा रहे हैं इस रिजल्ट से, तो ये रिजल्ट हम साथ साथ लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरा देखो, इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है bx प्लस c, तो b की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू तो 0 है इसमें, लेकिन b की वैल्यू क्या है, पाई। तो ये पाई इक्वल हो गया 1, तो इस फंक्शन का पीरियड हो गया 1। ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का उसमें हमने निकाला था पीरियड क्या होता है, 1 होता है। ये कैसा फंक्शन है, ये भी फिर हो गया इवन फंक्शन। इवन का मतलब साइन की पावर 4 पाई एक्स, तो साइन में इस टाइप से जब जब इवन पावर होगी तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। और इस वाले फार्मूले से b की वैल्यू यहाँ पर पाई है, उससे डिवाइड कर देंगे तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या मिला, 3 फंक्शन हमारे पास मिले। ये इनका पीरियड है 1, इनका पीरियड 1, इनका पीरियड 1। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही ये फंक्शन पीरियाडिक है, इसका पीरियड है 1, ये फंक्शन पीरियाडिक है, इसका पीरियड है 1, ये फंक्शन पीरियाडिक है, इसका पीरियड है 1। तो तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस f(x) का पीरियड हो जाएगा, और एलसीएम 1 1 1 का लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये फंक्शन क्या है, पीरियाडिक है, और इनका जो TFP है द फंडामेंटल पीरियड वो क्या आया, 1 आ गया। इंपॉर्टेंट। दूसरा फंक्शन हम लेते हैं f(x) इक्वल साइन 5x प्लस कास रूट 3x। हम जरा देखना कि ये फंक्शन क्या है, साइन x पीरियाडिक फंक्शन, लेकिन यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसका फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई।
लेकिन 5 है यानी bx प्लस सी, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो फाइन bx, b की वैल्यू क्या है 5, तो और c की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t अपान माड भी होता है, तो माड यहाँ 5 पॉजिटिव है तो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा इसका पीरियड। और इनका पीरियड क्या हो जाएगा, कास x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसका पीरियड फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपान रूट 3। अब ये क्या बन गया, ये एक बन गया रैशनल एक इरेशनल, लेकिन ये दोनों बने कैसे हैं, दो डिफरेंट इरेशनल से बने हैं। अगर दो यानी सेम इरेशनल को रिजल्ट हमने लिखाया था कि सेम एक इरेशनल लिया हमने, इसको दो डिफरेंट रैशनल से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनका एलसीएम निकालें, तो किसका एलसीएम निकालना पड़ता है, सिर्फ रैशनल का निकालना पड़ता है, और ये जो इरेशनल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका एलसीएम तो मिल जाएगा 6 पाई। लेकिन इसके पहले में थ्योरी क्लास में हमने रिजल्ट लिखाया था कि कभी भी एक रैशनल और एक इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या है, ये रैशनल है और एक इरेशनल नहीं, ये है तो दोनों इरेशनल, लेकिन यहाँ पे जरा देखना है डिफरेंट इरेशनल मिल गए, क्योंकि यहाँ पाई तो है ही है, तो 2 पाई तो बाहर कर देंगे 2 पाई, यहाँ क्या मिल गया 1/5 और 1/√3, एक है ये रैशनल एक है इरेशनल, तो इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये दोनों, ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये क्या है, ये पीरियाडिक नहीं होंगे, यानी ये फंक्शन जो है वो नॉन पीरियाडिक फंक्शन है। ऐसे यहाँ पे जरा देखो ये फंक्शन कैसा है, ये लिखा है साइन पाई एक्स अपान साइन, ये लिखा है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है साइन पाई एक्स, ये पीरियाडिक, और इनका पीरियड क्या होगा 2 पाई, और जो b की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी पाई अपान फैक्टोरियल n से डिवाइड करिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, n ऊपर जाएगा तो 2/2 इंटू फैक्टोरियल n हो जाएगा, है ना। और ये कैसा फंक्शन है, ये भी पीरियाडिक है, यहाँ इनका पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन यहाँ b की वैल्यू क्या है पाई अपान फैक्टोरियल n+1, तो इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 फैक्टोरियल n+1, तो इनका पीरियड क्या आया 2 फैक्टोरियल, इनका 2 फैक्टोरियल n+1, तो इनका जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n, 2 फैक्टोरियल n+1, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल n+1, तो ये फंक्शन जो है वो पीरियाडिक फंक्शन है, और इनका जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू फैक्टोरियल n+1, ठीक है। अगला फंक्शन ये जो लिखा है ये भी पीरियाडिक, क्योंकि tan x पीरियाडिक फंक्शन है, उसमें हमने रिजल्ट लिखाया था। रिजल्ट क्या था कि अगर कोई फंक्शन पीरियाडिक है f(x) जिसका पीरियड है t, तो अंडर रूट f(x) भी पीरियाडिक होगा, उसका पीरियड होगा सेम, ठीक, और 1/f(x) भी पीरियाडिक होगा, उसका पीरियड भी सेम होगा, और इसीलिए साइन x कैसा फंक्शन है पीरियाडिक, उसका पीरियड है 2 पाई, तो इसीलिए साइन यानी 1/sin x क्या हो जाता है कोसेक x, और कोसेक x भी पीरियाडिक हो जाता है विद सेम पीरियड 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो tan x का पीरियड क्या होता है पाई होता है, और इसीलिए इस रिजल्ट से कि f(x) का पीरियड अगर t है तो रूट f(x) और 1/f(x) इन सब का पीरियड सेम होगा, तो यहाँ से इसका भी पीरियड पाई हो जाएगा, तो ये भी पीरियाडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है पाई। ये जरा देखिए वही वाला रिजल्ट, अभी कितनी बार बता चुके हैं वो रिजल्ट को हम यहाँ पे कहीं नोट भी कर देते हैं कि अगर f(x) कोई फंक्शन है पीरियाडिक है जिसका पीरियड t है, तो f(bx + c + d लिख लो यहाँ प्लस a लिख लो यहाँ, ये भी पीरियाडिक होगा, इनका पीरियड होगा t/(b), ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो अब जरा देखिए वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे हर क्वेश्चन का पीरियड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखो ये फंक्शन, तो ये सारी चीजें हो गई, ये तो रिजल्ट थे इसके लिए, कौन से tan x के लिए थे। यहाँ पे जरा देखो उस रिजल्ट से क्या हो जाएगा, ये cos x क्या है f(x), तो f(x) है cos x, और cos x का पीरियड क्या हो गया 2 पाई, तो t की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 2 पाई मिल गया। अब यहाँ पे जरा देखो ये निकालेंगे जब, तो ये मिलेगा bx, तो bx की वैल्यू क्या हो गई bx हो गया 8x/4 पाई, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से निकालेंगे तो b इक्वल हो जाएगा 8/4 पाई, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 5/4 पाई, उनकी जरूरत नहीं है। तो जो ये नया फंक्शन बना वो भी एक पीरियाडिक फंक्शन होगा, उसका पीरियड क्या हो जाएगा t/(b) हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या है 2 पाई, तो दिस इंप्लाइज 2 पाई/(b) की वैल्यू 8/4 पाई, तो दिस इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 पाई और अपान 8, तो
2 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा पाई स्क्वायर। तो ये कैसा फंक्शन है, ये भी पीरियाडिक फंक्शन है और इनका पीरियड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इन पे सब पे हमने लिख दिया है कि इनका टीएफपी होगा 1, इनका टीएफपी होगा 1, ये पीरियाडिक नहीं है, ये पीरियाडिक है, इनका टीएफपी होगा पाई, ये टीएफपी इनका क्या होगा, इनका होगा पाई स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, ये वही देखा हमने ग्रेटेस्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो ये भी पीरियाडिक होते हैं और इनका पीरियड क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो ये भी पीरियाडिक होता है, इनका पीरियड क्या है 1 है, इधर हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसलिए 1 होता है क्योंकि हर 1 लेंथ के बाद इनका जो ग्राफ होता है वो रिपीट करता है। 2 लेंथ के बाद भी ग्राफ रिपीट करेगा, 3 पर भी ग्राफ रिपीट करेगा, यानी सारे नॉन जीरो इंटीजर जो होते हैं वो सब इसके पीरियड होते हैं। लेकिन हम जो टीएफपी डिफाइन करते हैं, पहले वाली थ्योरी क्लास आप देखेंगे तो टीएफपी हमने किससे डिफाइन किया कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पीरियड होगा वो टीएफपी होगा, तो यानी फंडामेंटल पीरियड होगा हमारा। तो यहाँ पर जरा देखिए कि ये 1 भी है इसका पीरियड, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारे निगेटिव इंटीजर पीरियड है। उसमें पॉजिटिव कौन लेना है, तो पॉजिटिव तो इधर वाले हो जाएंगे, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन होंगे 1, तो 1 इसका क्या हो गया टीएफपी हो गया। ये जरा देखिए साइन x इंटू साइन 1/x, ये कैसा फंक्शन है, ये क्या पीरियाडिक होगा, ये फंक्शन पीरियाडिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन 1/x जब जैसे नोट करेंगे और यक्स से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाइन बनती जाएगी, वो कभी क्या ग्राफ रिपीट करेगा यक्स इंटू साइन 1/x का, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए क्या होगा, कोई एक ऐसा नॉन जीरो रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके बाद ये ग्राफ इसका रिपीट करे, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है पीरियाडिक नहीं है। ऐसे सेम कंडीशन इसमें भी, तो ये भी ये एफ एक्स इक्वल एक्स इंटू कास एक्स भी पीरियाडिक नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल जरा देखिए, एफ एक्स इक्वल 7 cos 3x + 5, ये क्या लिखा है, सेम चीजें लिखी है नहीं लिखी, ये कैसा फंक्शन है cos x, तो यहाँ एफ एक्स इक्वल क्या हो गया cos x, और एफ एक्स का पीरियड अगर t है तो इस टाइप के फंक्शन का पीरियड t/mod भी बन जाता है। तो एफ एक्स ये cos x है, अब cos x का पीरियड क्या होता है 2π होता है, और यहाँ से जैसे करेंगे एफ एक्स का पीरियड क्या लिखा है 2π, तो 2π लिखा है। अब यहाँ जरा देखो b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2π/3 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन पीरियाडिक है जिसका टीएफपी क्या है, जिसका टीएफपी क्या है, टीएफपी इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऐसे ये जरा देखो x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखा है, ये नोटेशन याद रखना, x इंटू ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, वो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, वो भी रिपीट नहीं करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ अगर ले लिया जाए वो भी पीरियाडिक नहीं होगा, और यक्स लिख देंगे तब तो पीरियाडिक होगा ही नहीं, तो ये भी पीरियाडिक नहीं है। ये फंक्शन जरा देखो cos kx sin kx, फिर इसी टाइप का बन गया। यहां जरा देखो cos x का पीरियड क्या होता था, अभी हमने लिखा 2π, लेकिन जो b की वैल्यू है उससे डिनोट कर, क्या करो डिवाइड कर दो, तो इनका पीरियड क्या हो जाएगा 2π/mod k, क्योंकि k तो पता नहीं पॉजिटिव है निगेटिव, फार्मूले में mod लगाना पड़ता है, यहाँ 3 था पॉजिटिव था तो जरूरत नहीं है इनकी। इनका पीरियड क्या हो जाएगा 2π/mod k। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने रिजल्ट बताया है कि अगर दो पीरियाडिक फंक्शन का जो सम होगा वो भी पीरियाडिक होंगे अगर उनके पीरियड का एलसीएम एग्जिस्ट करे, है ना। तो ये पीरियाडिक है, इनका पीरियड ये पीरियाडिक है, इनका पीरियड ये, इनका एलसीएम अगर फाइंड कर पाए हम लोग तो कह देंगे फंक्शन पीरियाडिक होगा, और जो एलसीएम आएगा वही पीरियड हो जाएगा। तो इनका जो सेम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम क्या आता है, वही आता है। तो इसका ये भी पीरियाडिक फंक्शन है और इनका पीरियड क्या हो जाएगा 2π/mod k हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड में अगर आप रिजल्ट देखें तो जैसे हम ये देख के आई तो हमें बोलना पड़ता है इतनी देर, तो 2-4 सेकंड लग जाते हैं, नहीं तो केवल अगर एग्जाम में बैठ के टिक करना हो तो फटाफट हर एक सेकंड पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और इसको सिर्फ 15 मिनट की इस वीडियो में आप देखेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हैं, कभी ये गलत हो ही नहीं सकता। और ये सारे IIT JEE मेन और एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं, विभिन्न एग्जाम के TG यानी अलग अलग स्टेट के TGT और PGT में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जरा देखिए fx इक्वल लिखा है cos x²। कभी भी अगर रिजल्ट हमने बताया है कि sin की पावर x की पावर n, sin x की पावर अगर n है x की पावर n, या cos x की पावर n,
ये पीरियाडिक कभी नहीं होंगे अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो या n इज फ्रैक्शन। अगर n की वैल्यू इनके ऊपर अगर फ्रैक्शन में हो जाए या 1 से ग्रेटर वाले नंबर हो जाए तो कभी पीरियाडिक नहीं होगा। ये तो जरा देखिए ये कैसा नंबर है, ये cos x स्क्वायर 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है इसलिए ये फंक्शन क्या है, ये पीरियाडिक नहीं होगा। बात खत्म। अगला f(x इक्वल साइन रूट x), ये क्या हो गया, ये x की पावर 1/2 हो जाएगी। 1/2 क्या है, वो भी फ्रैक्शन में, तो इसी सेम रिजल्ट से कितने आसान क्वेश्चन है। सिर्फ n की वैल्यू यहां पर रख के ये फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीरियाडिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, ये क्या लिखा है, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा है, और अभी हमने देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो ये होता है, अगर इनका ग्राफ जो होगा, जो ग्राफ बनेगा उसी टाइप का इनका भी बनेगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और इनमें क्या फ़र्क है, इसका पीरियड 1 है तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इनका पीरियड क्या होता है, ये तो साइन ये वाले रिजल्ट से आ जाएंगे, bx प्लस c वाले से। तो ये कैसा फंक्शन है, साइन x, इनका पीरियड कितना होता है 2π, और अपान में क्या करना है, b से डिवाइड करिए, b की वैल्यू क्या है π/2, तो π/2, तो दिस इक्वल पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, ये दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन इनका पीरियड है 4, एक ये फंक्शन इनका पीरियड है 1, इन दोनों का एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम ऑफ 1, 4 क्या आएगा 4, तो ये भी फंक्शन पीरियाडिक होगा, इनका पीरियड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला f(x इक्वल टू साइन x), अब ये भी बिल्कुल इसी रिजल्ट से आप कर सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे रिजल्ट से कर सकते हैं और ये भी रिजल्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 है, इनको क्या करिए आप, ये चेक करिए कि ये पीरियाडिक है कि नहीं। जैसे ये बहुत आसानी से दिख जाएगा हमें, ये कैसा फंक्शन है, ये पीरियाडिक होगा। अगर चेक कर लीजिए, ये इसका पीरियड क्या आएगा 2π, इसका पीरियड आएगा पाई, तो पाई और 2π का एलसीएम क्या आएगा 2π आएगा, तो इनका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2π, तो इसका भी आंसर हमने बता दिया। अब आप सबको इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन नंबर जो 16 लिखा है इसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। cos x लिखा है प्लस cot x/2 प्लस cos x/2 का स्क्वायर, फिर एक बार यानी cos x आता है, एक बार cot x आता है, तो ये ऐसे ऐसे गए हैं। फिर एड क्या लिखा है, प्लस cos x/2 की पावर n-1 प्लस cot x/2 की पावर n, ये क्वेश्चन है। तो इनका क्या करना है, सबका पहले इनका एलसीएम निकालो, यानी इनका पीरियड निकालो, इनका पीरियड निकालो, इनका एलसीएम करो, फिर इनका करो, इनका करो, तो कुछ पैटर्न टाइप का बनेगा। तो कुछ n के फॉर्म में आंसर आने चाहिए, ये हिंट्स में हम दे दे रहे हैं कि कुछ n के फॉर्म में आंसर आएंगे। अब इसको सबको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने की आंसर क्या आएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, सारे क्वेश्चन थे, इनको ठीक से पढ़िए। और इसके पहले अगर ये नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है तो आप थ्योरी वाली क्लास देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।